जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। कुछ दिनों पहले की बात है, हर जगह आपने एक चीज की खबर रोज सुनी होगी, डिजिटल अरेस्ट। कभी बताया जा रहा था कि कोई युवा डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो गया तो कोई पत्रकार डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो गया। डिजिटल अरेस्ट में आपके पास फोन नहीं, वीडियो कॉल आता है। जैसे ही आप कॉल को उठाते हैं तो आपके सामने दिखता है कोई पुलिस वाला बैठा है। आप डर जाते हैं, लेकिन वो पुलिस वाला आपको और डराने की कोशिश करता है, आपसे पैसे ठगने की कोशिश करता है। आपको कुछ समझ आए इससे पहले आपके अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं। इसके बाद सरकार ने एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया। फोन के जरिए लोगों के डायलर टोन में अमिताभ बच्चन की आवाज लगा दी। लेकिन इस टोन पर लोगों का क्या कहना है, इसी वीडियो में जानेंगे और इसको हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। एनसीआरबी ने 2024 में एक रिपोर्ट जारी की। इसमें बताया गया कि साल 2022 में देश भर में 65,893 साइबर क्राइम के मामले सामने आए, जो अभी बढ़े ही होंगे जैसे कि लगातार डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आ रहे हैं। इसके बाद देश भर में साइबर क्राइम को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों ने कॉल से पहले एक साइबर फ्रॉड अवेयरनेस मैसेज शामिल किया। इसमें यूजर्स को बताया जाता है कि वे अनजान कॉल्स, लिंक या ओटीपी शेयर करने से बचें। यह मैसेज अमिताभ बच्चन की आवाज़ में है और करीब 10 से 15 सेकंड लंबा होता है। लेकिन कई बार यह मैसेज समय की बर्बादी लगता है, खासकर जब कोई ज़रूरी या इमरजेंसी कॉल आपको करनी हो। ऐसे में एक्स पर कुणाल शुक्ला नाम के एक यूज़र ने पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने लिखा, कहीं इमरजेंसी में किसी को कॉल लगाना हो तो पहले 30 सेकंड अमिताभ बच्चन की बकवास सुनो। नेटवर्क फेल हो गया है या फिर सामने वाले का फोन बिजी है तो फिर से नंबर डायल करो और पुनः वही बकवास सुनो। इस बकवास के संबंध में जानकारी के लिए दूरसंचार मंत्रालय को मैंने 10 रुपए का RTI आवेदन इन 2 बिंदुओं पर लगाया है। फोन पर अगर ये कर्कश आवाज नहीं रुकती है तो इसे लेकर कोर्ट कचहरी भी करूंगा। पहला, फोन में अमिताभ बच्चन की आवाज सुनाने के लिए जारी किए गए आदेश की सत्यापित छाया प्रति उपलब्ध कराएं। दूसरा, इस हेतु अमिताभ बच्चन को भुगतान की गई राशि की जानकारी दे तथा यह भी जानकारी प्रदान करे कि यह कर्कश आवाज सुनाने का आदेश कब समाप्त हो रहा है। इस पोस्ट पर कई लोगों ने कमेंट्स किए, कई लोगों ने अपनी दिक्कतें बताई। जैसे एक यूजर ने लिखा, अगर मुझे आपातकालीन किसी को कॉल करना हो या मेरे पास कुछ सेकंड हो तो मुझे ऐसे ही इसकी आवाज़ निपटा देगा। बिल्कुल यह न्यायालयीन कार्रवाई के योग्य है। दूसरे यूजर ने इसकी जो है सफाई देते हुए लिखा, भाई आवाज़ सुनाई देती है तो उधर रिंग भी जाती है, अगर सामने वाला फ़ोन उठा ले तो यह संदेश बीच में ही कट जाता है। डिजिटल साक्षरता बहुत ज़रूरी है, फैलाने दीजिए। बात करते हैं कि लोग क्यों और ज़्यादा इस कॉलर ट्यून से परेशान हो रहे हैं। यह संदेश सुरक्षा के लिहाज से ज़रूरी है, लेकिन बार बार हर कॉल से पहले इसे सुनना लोगों के लिए परेशानी का कारण बढ़ रहा है। कई बार इमरजेंसी में भी ये ट्यून कॉल को डिले कर देती है। खास तौर पर डॉक्टर, वकील या हेल्पलाइन जैसी सर्विसेज के लिए ये टाइम क्रिटिकल साबित हो सकती है। ऐसे में हमने 1-2 जगह रिसर्च किया और उसमें बताया गया कि अगर आप अपने आईफोन से किसी को फ़ोन लगा रहे हैं और आपको अमिताभ बच्चन की आवाज़ सुनाई दे रही है तो आप उस वक्त अपने कीपैड पे 1 नंबर दबाएं, तो उससे वो जो आवाज़ होती है अमिताभ बच्चन की वो कट जाती है। ऐसा हम दावा नहीं कह रहे हैं, कई रिसर्च में ये बात सामने आई है। लेकिन वहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि एंड्रॉयड में ये चीज़ काम नहीं करती है। हमने ये चीज़ करके देखी, लेकिन इसका परिणाम कुछ खास हमें मिला नहीं। आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए जागरण। मेरा नाम मनीषा है, शुक्रिया।